तमाम मार्केट, शॉपिंग मॉल सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। जुमा और इतवार को कारोबार बंद रहेगा। तालीमी इदारे 19 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबा सिंध में कोरोना पाबंदियों से मुतालिक आपको अपडेट करें, जिसमें कुछ नरमी कर दी गई है। होटल्स और रेस्टोरेंट्स को टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी, जबकि आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक इसकी इजाज़त दी गई है। वैक्सीन लगवाने वाले डिलीवरी बॉय को इजाज़त होगी और खुले मकामात पर 300 अफराद के साथ शादी की तकरीब रात 10 बजे तक की जा सकेगी। तमाम मज़ारात, सिनेमा हॉल्स बंद रहेंगे और खेलों की सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। सिंध में कराची में लॉकडाउन की पाबंदियों में नरमी के बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ मार्केटों में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, हुकूमत ने लॉकडाउन के खात्मे के ऐलान के बाद सुबह सवेरे शहर में दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। साथ साथ जो है वो शहर की जो बड़ी मार्केट्स हैं, जूना मार्केट, बोल्टर मार्केट, वहाँ पर भी कुछ दुकानें और गोदाम खुलना शुरू हो गए हैं, जहाँ पर जो है माल पहुँचना शुरू हो गया है। ली मार्केट में सब मौजूद है। ली मार्केट के अतराफ की दुकानें हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। मजदूर दुकानों में काम करने वाले अफराद भी जो है ली मार्केट पहुँचना शुरू हो गए हैं। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 50% मुसाफिरों के साथ जो है वो चलने की इजाज़त दी गई है। साथ साथ शहरियों को ये भी हिदायत की गई कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें, एहतियात करें, क्योंकि अभी भी जो है वो कोरोना वायरस के केसेस जो हैं उनमें इजाफा हो रहा है। तो बेशतर शहरों ने मास्क नहीं पहना हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले शहरी हैं, उनमें से बेशतर ने अभी तक जो है वो मास्क पहनने की पाबंदी पर शहरी अमल दरामद नहीं कर रहे। महकमा सेहत पंजाब ने 3 अगस्त के लॉकडाउन ऑर्डर में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तरमीम शुदा लॉकडाउन ऑर्डर 31 अगस्त तक नाफिज रहेगा। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस मिलकर इन SOPs का इतलाक यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब सारा असलम के मुताबिक नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। मुंतखब अजला में इंडोर शादी की तकरीबात पर पाबंदी होगी। तरमीम के मुताबिक आउटडोर शादी की तकरीबात में सिर्फ 300 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। तकरीब रात 10 बजे तक करने की इजाज़त होगी। तमाम किस्म की मजहबी, सकाफती और दीगर तकरीबात भी इंडोर करने पर पाबंदी है। तरमीम के मुताबिक आउटडोर तकरीबात में 300 अफराद की गुंजाइश के साथ रात 10 बजे तक इजाज़त होगी। पाकिस्तान में कोरोना के बायस मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए। पिछले 24 घंटों में 4040 नए कोरोना केसेस भी सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 53,528 टेस्ट किए गए थे। कराची में लॉकडाउन की वजह से मुलतवी किए गए इंटर के पर्चों की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके मुतालिक आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। चेयरमैन इंटर बोर्ड के मुताबिक 31 जुलाई को मुलतवी किए गए बॉटनी, इकोनॉमिक्स, फाइन आर्ट्स और कंप्यूटर साइंस के पर्चे 10 अगस्त को होंगे। 2 अगस्त को मुलतवी ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स के पर्चे 11 अगस्त को होंगे। 3 अगस्त को मुलतवी इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल हिस्ट्री और साइकोलॉजी के पर्चे 12 अगस्त को होंगे। 4 अगस्त को मुलतवी उर्दू, अरबी, सिंधी और फारसी के पर्चे 13 अगस्त को होंगे। पर्चे साबिका शेड्यूल के इम्तिहानी मराकज़ पर ही लिए जाएंगे। 11वीं जमात और इम्प्रूवमेंट इम्तिहानात की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। सिंध में स्कूल्स 19 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। DG स्कूल्स का कहना है जिन निजी स्कूल्स में बोर्ड के प्रैक्टिकल होने हैं सिर्फ उसी दिन के लिए स्कूल खुलेंगे। हैदराबाद तालीमी बोर्ड ने 9वीं जमात के इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 10 अगस्त को पहली शिफ्ट में बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस का पर्चा होगा। दूसरी शिफ्ट में रियाजी, अरबी, फारसी और इंग्लिश जनरल का पर्चा होगा। 11 अगस्त को पहली शिफ्ट में केमिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री और चाइल्ड डेवलपमेंट का पर्चा होगा। दूसरी शिफ्ट में जियोग्राफी, सिंधी, उर्दू और टेक्सटाइल का पर्चा होगा। 12 अगस्त को फिजिक्स, जनरल साइंस और हिस्ट्री का पर्चा होगा। दूसरी शिफ्ट में सिविक्स, इस्लामिक स्टडीज, फूड न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड का पर्चा होगा। 13 अगस्त को इलेक्टिव मैथ्स, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट फॉर होम का पर्चा होगा। मीरपुर खास तालीमी बोर्ड के तहत 11वीं जमात के इम्तिहानात 10 से 13 अगस्त तक जारी रहेंगे। 12वीं जमात के इम्तिहानात 16 से 18 अगस्त तक होंगे। सखर तालीमी बोर्ड के मुताबिक 11वीं जमात के इम्तिहानात 10 अगस्त से शुरू होकर 12 अगस्त तक जारी रहेंगे।
सिंध में कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 21.4% तक पहुंच गई है। तर्जुमान महकमा सेहत सिंध के मुताबिक हैदराबाद में 24 घंटों में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.9% रिकॉर्ड की गई। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों में कोरोना की शरह 4.02% रिकॉर्ड की गई। सिंध भर में मजमूई तौर पर कोरोना मुस्बत आने की शरह 11.86% रिकॉर्ड की गई। राजनपुर में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। इस वक्त 90 मरीज अपने घरों में ज़ेरे इलाज हैं। दूसरी जानिब कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रजा। जी, कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है उसमें राजनपुर में भी केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक राजनपुर में 15 रोज में 90 एक्टिव केसेस हो चुके हैं और जिले में कोरोना की जो शरह है 2.1 नोट की गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस राजनपुर में कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए भी तेजी आ चुकी है। राजनपुर में जिले में 13 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर 2600 डेली वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन अब ये तादाद 3000 तक भी पहुँच गई है। दूसरी तरफ महकमा सेहत ने मुहर्रम हराम के हवाले से 20 टीमें बनाई है जो मुख्तलिफ इमाम बारगों में बैठकर वहां पर भी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाएंगे। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक जिला राजनपुर में 1,23,325 वैक्सीनें लगाई जा चुकी हैं। अब दूसरी तरफ केसेस में इजाफे के बाद जिला इंतजामिया भी एक्शन में आ गई है। जो दुकानदार ने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। और अब आपको बताएं कि सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी नहीं दी गई। सऊदी वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा है कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। जिन शहरियों और गैर मुल्कियों ने चीनी वैक्सीन लगवाई है वो सऊदी अरब से मंजूर शुदा 4 वैक्सीन में से किसी एक का इजाफी वैक्सीन लगवा सकते हैं। सऊदी अरब ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि चीनी वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोवैक की मंजूरी नहीं दी गई। सऊदी वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। सऊदी अरब ने फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सऊदी वजारत सेहत ने सोशल मीडिया पर फैलाई गई इत्तलात की तरदीद करते हुए कहा है कि शहरी अफवाहों पर कान ना धरें और वैक्सीन लगवाएं। कोयटा के जरगून रोड पर गुज़श्ता रोज़ होने वाले धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 12 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हुए थे। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं। कोयटा में धमाके के मुकाम पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ से। सलमान, आगाह कीजिएगा कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? जी, इस वक्त मैं धमाके के मुकाम पे मौजूद हूँ। आप जब के मेरे एक्टिवेशन में देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पे धमाके के आसार आपको नज़र आ रहे हैं। लोग वहाँ पे सफाई कर रहे हैं और जो इंतज़ामिया है मकामी होटल की वो यहाँ पे आई हुई है, चेकिंग की जा रही है। धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर दिया गया है जिसमें कत्ल, इक़ाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी और 345 एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत ये दर्ज किया गया है। जो नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और इस हवाले से जो तहकीकात हैं वो जारी हैं। CTO हुकाम ने बताया कि रात गए तक उन्होंने धमाके के मकाम से शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिसके बाद उन्होंने इलाके को क्लियर कर दिया है। जी अच्छा सलमान, ये बताएगा कल कोयटा में होने वाले दोनों वाक़यात में कोई आपस में ताल्लुक है इनका? जी, इस हवाले से जो तहकीकात सामने आई हैं इब्तदाई तौर पर पुलिस की जानिब से भी इसकी तस्दीक हुई है कि दोनों वाक़यात जो धमाके हुए हैं जिसमें एक ID था यहाँ पे जो ज़रगून रोड पे रिमोट कंट्रोल ID और दस्ती बम धमाका जो सरियाब रोड पर हुआ है, दोनों एक कालदम तंजीम की जानिब से उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की गई है, लिहाजा दोनों में मुमासलत है। इस हवाले से इस पहलू पर भी तफ्तीशी इदारे अपना काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जल्द वो इस वाक़े में मुलविस अनासर को गिरफ्तार कर लेंगे। जल्द इस वाक़े में मुलविस अनासर को गिरफ्तार कर लेंगे। सलमान, ये बताइएगा सिविल अस्पताल में जख्मियों की सूरत हाल कैसी बताई जा रही है? किस तरह के जख्म आए हैं उन्हें? हमारी सिविल अस्पताल हुकाम से बात हुई, उनका कहना है कि रात गए तक 3 ज़ख्मी जो थे उनकी हालत तशवीशनाक थी। उनमें से एक को ऑपरेशन थिएटर में मुंतकिल किया गया था, लेकिन अलग सुबह जो है तमाम जो तीनों ज़ख्मी थे उनकी हालत ख़तरे से बाहर बताई जाती है। दीगर इस वाक़े में कुछ माइनर इंजर्ड भी थे जिन्हें वहाँ पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है।
अब इस वक्त 12 जख्मी जो हैं वो सिविल अस्पताल कोयटा जी बहुत शुक्रिया सलमान हमें आगाह करने के लिए। लाहौर में नामजद सूबाई वजीर असद खोखर के भाई मुबशिर खोखर के कत्ल का मामला, मुल्जिमान नाजिम और उमर हयात को गिरफ्तार किए हुए 3 रोज गुजर गए, अभी तक पुलिस ने मुल्जिमान को अदालत में पेश नहीं किया। इसकी तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज अहमद फराज से। अहमद बताइएगा, मुल्जिमान के खिलाफ अदालती कार्रवाई में ताखीर की वजह क्या है? देखिए, ये जिस दिन वाकया पेश आया था 6 अगस्त को, उसी रात जो है एक जो मरकजी मुल्जिम था नाजिम, उसको तो वज़ीर की सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया था, उसको हिरासत में ले लिया था और फिर मुकामी पुलिस उसको लेकर चली गई थी, जिसके इंकशाफ के बाद दूसरे रोज फिर दूसरे जो मुल्जिम था उमर हयात, उसको भी पकड़ लिया गया था। यूं इन दोनों मुल्जिमान को इस वक्त जो है पुलिस की हिरासत में 3 दिन से जायद हो चुके हैं, जबकि कानून के मुताबिक जब भी किसी मुल्जिम को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना जरूरी होता है और उसका जिस्मानी रिमांड लिया जाता है। लेकिन अभी तक जो है पुलिस ने तीनों मुल्जिमान को जो है वो अदालत में पेश नहीं किया और ना उनका जिस्मानी रिमांड लिया, जबकि दोनों से आला कत्ल भी बरामद हो चुका है और मोटरसाइकिल भी बरामद हो चुकी है और मुल्जिम का जो है वो इतराफी बयान भी सामने आ चुका हुआ है। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं शहबाज गिल, उन्होंने भी इसकी तस्दीक की थी कि जो मुल्जिम नाजिम था और जो है उसको फौरी तौर पर जो है वज़ीर की सिक्योरिटी ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो है पुलिस जो है वो उनको अदालत में पेश नहीं कर सकी और उनसे इब्तदाई तफ्तीश भी हो चुकी हुई है दोनों मुल्जिमान से। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज अपडेट करने के लिए। मौसम से मुतालिक अपडेट करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर के इलाकों गड़ी शाहू, हरबंसपुरा, केनाल रोड, डेविस रोड पर हल्की बारिश हुई है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे से जारी है। खुशगवार मौसम में लोग सुबह की वॉक के लिए आए हुए हैं। मजीद बताएंगे फैज़ान राजा। जी, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का इस वक्त जो मौसम है वो खुशगवार है। अलल सुबह से ही अब्र गर्म की बूंदों ने इस्लामाबाद के मौसम को खुशगवार कर दिया है। गरज चमक के साथ सुबह सुबह बारिश हुई, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई और बूंदाबांदी वक्फे से जारी है। अभी इस्लामाबाद में जो है काले बादल छाए हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रोज़ एंड जैस्मीन गार्डन में, जहाँ पे लोग सुबह की वॉक के लिए आए हुए हैं। सुबह की वॉक के साथ साथ लोग यहाँ पे जो है मौसम से भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले आने वाले 12 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर आएंगे। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म सगियां के इलाके में मिवाकी जंगल का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म को सूबे के इंतज़ामी और सियासी उमूर पर ब्रीफ करेंगे। वज़ीर आज़म से पंजाब काबीना के अरकान भी मुलाकात करेंगे। मुलाकातों में तरीन ग्रुप के मामलात भी ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर आज़म सगियां के मुकाम पर मिवाकी जंगल के हवाले से एक तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म बल्दियाती इंतख़ाबात और स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से मुनक़दा इजलासों की सदारत करेंगे। CDA ने इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में तबाही का बायस बनने वाले बरसाती नाले को तंग करने की इजाज़त देने का इतराफ़ कर लिया। मौक़िफ़ ये अपनाया कि गुज़श्ता 100 साल की बारिशों का रिकॉर्ड देखकर निजी हाउसिंग सोसाइटी को 2012 में बरसाती नाले की चौड़ाई 40 फीट से कम करके 18 फीट करने की इजाज़त दी। CDA हुक्काम ने लेआउट प्लान पर एतराज़ात भी उठाए, मगर निजी हाउसिंग सोसाइटी की इंतज़ामिया ने ऐसा जादू किया कि CDA इंतजामिया ने झटपट खिलाफ कानून मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद सुबहान। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में सैलाबी रेले ने बड़ी तबाही मचाई। माँ बेटा घर की बेसमेंट में पानी दाखिल होने के बाद जहाँ भाग भी हो गए। वजह ये थी कि निजी हाउसिंग सोसाइटी ने 40 फुट के बरसाती नाले को 18 फुट तक महदूद करके नाले पर छत डालकर सड़क बना दी। जो गली 40 फुट बननी थी वो भी छोटी करके 30 फुट की गई। तजावजात में 20 कमर्शियल प्लॉट और 2 रिहायशी गलियाँ बनाई गयी। जी हाँ, वही गलियाँ जहाँ एक में बारिश के पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और गाड़ियाँ बहाकर साथ नाले में ले गया, जबकि दूसरी गली में माँ और बेटा
बेटा डूब गए। सवाल ये उठा कि निजी हाउसिंग सोसाइटी को नाले की जमीन पर कब्जा किसने करने दिया, लेआउट प्लान किसने मंजूर किया, खिलाफ वर्जी पर तामीरात रोकी क्यों ना गयी? जवाब ये है कि ऐसा खुद CDA ने किया। 2012 में खुद निजी हाउसिंग सोसाइटी को इजाजत दी कि वो नाले की चौड़ाई 40 से 18 फुट कर ले। दस्तावेजात के मुताबिक 2012 में इस वक्त के मेंबर प्लानिंग अजीज कुरैशी, DG प्लानिंग गुलाम सरवर सिंधु, डायरेक्टर आशिक अली गौरी, डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल जफर और प्रोजेक्ट मैनेजर लियाकत मोहिउद्दीन ने तजावजात के मामले को नजरअंदाज करते हुए मंसूबे को प्रोसेस किया। प्लानिंग डिवीजन के डिप्टी डायरेक्टर जफर इकबाल ने लेआउट प्लान की मंजूरी की दरखास्त पर एतराजात भी उठाए, मगर सोसाइटी इंतजामिया ने पता नहीं क्या जादू किया कि मेंबर प्लानिंग अजीज कुरैशी ने लेआउट प्लान की मंजूरी दे दी। फिर जब 4 साल तक हाउसिंग सोसाइटी ने जी भर के तजावजात कर ली तो CDA ने 2016 में सोसाइटी का लेआउट प्लान कैंसिल कर दिया। केस भी बने मगर सोसाइटी को अदालतों से रिलीफ मिल गया। तर्जुमान CDA आसिफ शाह का कहना है वज़ीर आज़म को रिपोर्ट भेजनी है, हकायक इकट्ठे कर रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी को गैर कानूनी इक़दामात की इजाजत देने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किस तरह ये हुआ, कैसे हुआ और कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसी चीज़ की इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जा रही है डिटरमिन करने के लिए कि कौन कौन से इसमें कल्प्रेट्स हैं। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी वालों ने कहाँ पे नाजायज़ काम किया है, गलत काम किया है, या अगर उनके साथ किसी की कनाइनेस थी CDA की या डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया में, तो उसी चीज़ को डिटरमिन करने की हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। तर्जुमान CDA के मुताबिक तहकीकात जारी है कि लेआउट प्लान की शराइत पूरी ना हुई तो निजी सोसाइटी ने गैर कानूनी तामीरात का आगाज कैसे किया और इन्हें तजावजात की इजाजत क्यों दी गई, रोका क्यों ना गया। नाले पर तजावजात की इजाज़त देना, तजावजात का वावेला करना और फिर तजावजात के नाम पर ऑपरेशन, मामले से बचने और आंखों में धूल झोंकने का सरकारी तरीकाकार तो हो सकता है, मगर पानी का रास्ता रोकने, माँ और बच्चे की जान जाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? कैमरामैन खलीक अहमद के साथ अहमद सुबहान, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। गुजरावाला में वैन का सिलेंडर फटने से 10 अफराद जान बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक वैगन को मिनी ट्रक ने टक्कर मारी। मिनी ट्रक की टक्कर से वैन के पिछले हिस्से में रखा सिलेंडर फट गया। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना अंसर से। राना अंसर, बताएगा अभी क्या सिचुएशन है और ड्राइवर को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, पुलिस ने अभी तक सिर्फ एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें जिस गाड़ी ने, जो वैन है जिसको आग लगी थी, उसको पीछे से हिट किया था, उस गाड़ी के नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हादसे के बाद जिस गाड़ी को आग लगी और जिस गाड़ी ने हिट किया, दोनों के ड्राइवर मौका से फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर की शनाख्त नहीं हुई, शनाख्त करने के अमल के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि 7 अफराद जो जख्मी हुए थे उनमें से 6 अफराद को जिन्ना अस्पताल लाहौर रेफर किया गया था, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जो जान बहक अफराद हैं, 10 अफराद, उनमें से सिर्फ 2 अफराद की शनाख्त हुई है। बाकी जो मय्यतें हैं BH अस्पताल की निजाम। जी बहुत बहुत शुक्रिया राना, में आगाह करने के लिए।